हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा और उसका पहला पाठ प्रार्थना। ये एक कविता है और आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। पर एक बार हम थोड़ा सा इसका जो सार है वो जान लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको इस कविता में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो कविता है इसमें जो कवि है वो ईश्वर से दरखास्त करते हैं, हे ईश्वर तू हम सबका मालिक है, तू क्षमाशील है, माफ करने वाला है और हर एक की मन की बात को समझने वाला भी है। हम बच्चे ही तेरे ही गुणों को प्राप्त करें और अच्छे काम करें। तू ज्ञान रूपी ज्योति का भंडार है, हम तेरी दया को प्राप्त करें। तेरी का कृपा से हम उदार बने और अपने जीवन से पाप और अज्ञान को दूर करें। तू तेजवान है, महान है, तू हमें विद्या, विवेकशील और धैर्य प्रदान कर। तुम्हारी कृपा से हम देश के रक्षक वीर सपूत बने। हम निडर बने और अपने माता पिता तथा गुरुओं की सेवा करें। तू तो सब पर दया करने वाले हो, तुम हम पर भी दया करो और हमारे अज्ञान को मिटा दो। हम पढ़ लिख कर सदा संसार का कल्याण करें, इतना हमारी मदद करो। अब हम एक एक करके स्टैंजा पढ़ेंगे। ईश्वर तू है सबका स्वामी, क्षमा सिंधु तू अंतर्यामी। तेरे गुण पाए हम बच्चे, काम करे सब अच्छे अच्छे। अब इसमें जो कठिन शब्द है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जैसे इसमें जो शब्द है ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है परमात्मा। वैसे ही स्वामी का मतलब मालिक। अगला शब्द जो है वो दिया गया है सिंधु। सिंधु का मतलब समुद्र। ठीक है, हम कह सकते हैं सिंधु। और वैसे ही अगला शब्द है अंतर्यामी। कहने का मतलब हृदय में रहने वाला, या आप कह सकते हैं जो सब कुछ जानता है। ठीक है, वो हो जाते हैं अंतर्यामी। जैसे हम प्रभु को बोलते हैं ना कि आप तो अंतर्यामी है, कहने का मतलब आप तो सब कुछ जानते हैं। चलिए अब समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखिए इन सत्रों में हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और क्या कहते हैं प्रार्थना करते हुए? हे ईश्वर तू हम सबका मालिक है, तू क्षमाशील है, माफ करने वाला है, तू ही दया का भी सागर है, तब और तू क्षमा का समुद्र है और सबके दिलों की बात को समझने वाला है। हम सब बच्चे तुम्हारे गुण यानी अच्छाइयां प्राप्त करें, हम सब दुनिया में अच्छे काम भी करें। मतलब कवि के द्वारा ईश्वर की कृपा पाकर गुणवान बनने की प्रार्थना की गई है। आगे दूसरा, तू है ज्योति का आगार, सत्य ज्ञान दया भंडार, अमित आलोक तेरा हम पाए, मिलजुल कर तेरे गुण गाए। अब इसमें कठिन जो शब्द है, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, आगार का मतलब होता है खजाना या भंडार, सत्य होता है सच, ठीक है, अमित होता है बहुत। वैसे ही यहाँ पर जो अगला शब्द दिया गया है मुश्किल, वो है आलोक। आलोक का मतलब आप कह सकते हैं या तो रोशनी या हम कह सकते हैं प्रकाश। ठीक है जी, ये थे इसमें जो सत्रों में कठिन शब्द। अब इन सत्रों में भी जो बच्चे हैं वो फिर से क्या कर रहे हैं? बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए क्या बोल रहे हैं? हे ईश्वर तू प्रकाश का खजाना है,
तुम सच्चे ज्ञान और दया के भंडार भी हो। हे प्रभु, तुमसे हम बच्चे बहुत सा ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। हम सब मिलजुल कर तेरे गुणों का गान करें। मतलब प्रभु से प्रार्थना की गई है कि वह हमें ज्ञान के अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले चले। और ये भी बताया गया है कि हम हर बुराई से दूर हटकर अच्छाई की ओर बढ़े। आगे है तीसरा, भगवान हम बने उदार, तेज तप संयम भंडार, पाप में अंधकार भगाए, पुण्यों का प्रकाश फैलाएं। अब इस पंक्तियों के अंदर जो मुश्किल शब्द है, जैसे उद्धार, उद्धार का मतलब होता है बड़े दिल वाले, आप कह सकते हैं दयालु। वैसे ही तप का मतलब क्या होता है? तपस्या। फिर है संयम, संयम का मतलब होता है मन पर काबू करना। पापमय का मतलब पापों से भरा। वैसे ही अंधकार का मतलब अंधेरा। और इसमें एक और कठिन शब्द है, वो है पुण्य। पुण्य मतलब आप कह सकते हैं अच्छे काम। ठीक है, या अगर आप अच्छे कामों नहीं लिखना चाहते तो आप बोल सकते हैं सत्कर्म। अब इसमें पंक्तियों में जो कवि हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं? देखो, हम ये कहेंगे कि इसके रचनाकार जो है डॉक्टर धर्मपाल, वो दर्शा रहे हैं कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए क्या बोल रहे हैं। अब वो बच्चे जो हैं वो प्रार्थना करते हुए ईश्वर से वो ये बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, हम सब बच्चे उदार बने। मैंने आपको उदार का मतलब बताया है बड़े दिल वाले। ठीक है, हम प्रतापी, तपस्वी और संयम के भंडार भी बने। हम पापों से भरा अंधेरा दूर भगाने में समर्थ हों। हम संसार में अच्छे कामों को करें और उनसे प्राप्त पुण्यों को या पुण्य का प्रकाश फैलाएं। मतलब हम सब बच्चे सदा संसार की बुराइयां दूर करें और सकर्म की राह पर चलते रहें। आगे, तेजो में तव रूप महान, दो हमको भक्ति का दान, विद्या बुद्धि विवेक बढ़ा दो, शीलवान और धीर बना दो। अब इसमें कठिन शब्द, तेजो में मतलब तेज से भरा, तव मतलब तुम्हारा, भक्ति मतलब ईश्वर की पूजा करना। ठीक है, वैसे ही अगला जो शब्द है वो है विवेक। विवेक का मतलब आप कह सकते हैं विशेष ज्ञान। ठीक है, उसके बाद हम अगला शब्द जो है वो हम लेंगे शीलवान। शीलवान का अर्थ होता है अच्छे और नर्म स्वभाव वाला। ठीक है, ऐसे ही धीर का मतलब होता है धैर्य वाला। ठीक है, तो चलिए अब इन सत्रों में जो कवि हैं डॉक्टर साहब, वो क्या दर्शा रहे हैं, बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं इन सत्रों में। देखो, इसमें भी बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कुछ बोल रहे हैं। और क्या ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वो बोल रहे हैं बच्चे? देखो, इसमें वो बोल रहे हैं, हे ईश्वर, तुम्हारा रूप तेजस्वी और महान है।
हमें तुम अपनी भक्ति का दान दो, हम में विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान जैसे गुण बढ़ा दो, हमें नम्र स्वभाव वाले और धैर्यवान बना दो। मतलब बच्चे प्रभु की कृपा से पढ़ लिख कर गुणवान बनना चाहते हैं। आगे 5वां, हम बच्चे हो तेरा रूप, देश के रक्षक वीर सपूत, भगवान हमरे ताप मिटा दो, जीवन के अपराध भुला दो। अब इसमें कठिन शब्द जो है, रक्षक का मतलब रक्षा करने वाले, या आप कह सकते हैं रखवाले। ठीक है। वीर का मतलब होता है बहादुर, ये चीज याद रखना। वैसे ही ताप का मतलब होता है कष्ट, या आप कह सकते हैं दुख। और अपराध का मतलब होता है, यहां लिख देती हूँ, अपराध का मतलब दोष, या हम कह सकते हैं बुराइयां। ठीक है, यही होता है ना इसका मतलब। अब इन सत्रों में भी डॉक्टर साहब जो है वो ये दर्शा रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो ईश्वर से एक तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं इन सत्रों में? वो बोलते हैं, हे ईश्वर, हम बच्चे तुम्हारा रूप बन जाएं, निर्मल चित्त वाले बन जाएं, हम अपने देश के रखवाले और इसके वीर सपूत बने। हे भगवान, आप हमारे दुख दर्द दूर कर दो, आप हमारे जीवन के सभी दोषों को भुला दो। मतलब बच्चे चाहते हैं कि वे सब देशभक्त और अच्छे नागरिक बने। ठीक है। वैसे ही आगे चलते हैं। 6वां स्टैंजा जो है इन सत्रों में क्या है? ईश्वर, हम हो सदा निर्भीक, सेवे गुरु पितु मातु सुप्रीत, मिले कृपा तेरी का दान, पाए नित्य नूतन वरदान। अब इसमें निर्भीक का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं निडर, सॉरी निडर। ठीक है, जो किसी से डरते नहीं है। वैसे ही अगला शब्द है सेवे, सेवा करे। पितु मातु का मतलब होता है पिता माता। ठीक है। उसके बाद अगला शब्द जो है वो है सुप्रीत। सुप्रीत का मतलब प्यार से या प्रेम पूर्वक। वैसे ही नित्य का मतलब होता है हमेशा, या आप कह सकते हैं सदा रहने वाला। और आखिरी शब्द जो है वरदान, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ दान। ठीक है। अब इन सत्रों में भी बच्चे जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द जो है वो रह गया है, मैं आपको बता देती हूँ। नूतन का मतलब जो होता है वो होता है नया। ठीक है। अब इन सत्रों में भी मैंने आपको बताया, जैसे पहले था, जो बच्चे हैं वो ईश्वर से प्रार्थना ही कर रहे हैं। और बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इन सत्रों में क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं, हे ईश्वर, हम सब बच्चे हमेशा निडर हो। निडर का मतलब किसी से ना डरने वाले। ठीक है। हम कभी किसी से भी ना डरे, हम सब गुरुजनों, माता पिता की प्रेम पूर्वक सेवा करें, हमें तुम्हारी कृपा का दान मिलता रहे और हम तुमसे सदा ही नया वरदान प्राप्त करते रहें। मतलब ये बच्चे ईश्वर की कृपा से निर्भय और बड़ों का आदर सत्कार करने वाले
बनना चाहते हैं। आखिरी, सबके पालक दया निधान, प्रेम बढ़ाकर हरो अज्ञान, पढ़ लिख कर सब बने महान, करे सदा जग का कल्याण। अब इसमें पालक मतलब पालन करने, निधान का मतलब होता है भंडार, ठीक है, और कल्याण का मतलब होता है भला करना किसी का। अब इसमें बच्चे फिर से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हे दया के भंडार परमात्मा, तुम सबका पालन करने वाले हो, हम सब में आपसी प्रेम भाव बढ़ाकर हमारा अज्ञान दूर कर दो, हम सब बच्चे पढ़ लिख कर महान बने और हमेशा संसार का भला करें। मतलब ये बच्चे चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें और दुनिया का भला करते रहें। तो ये था आज की कविता। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।